Hello, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. अब जैसे कि आप जानते हैं वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड। ऑलमोस्ट जो हमारा किंगडम प्लांटे था, जो प्लांट के ऊपर हम पढ़ रहे थे, अभी तक जो हमारा हमने IGKO का जो पहला पड़ाव था, हमारा जो सिलेबस था, जो सिलेबस में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक था वो था प्लांट एंड एनिमल्स। उसका फर्स्ट पार्ट जो है प्लांट ए जो था उसका, वो प्लांट्स के ऊपर था, किंगडम प्लांटे। वो हैज़ कम टू एन एंड, वो हमने पूरा पढ़ लिया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने इतना सारा पढ़ लिया, इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई है और अब आई एम श्योर आप बिल्कुल प्रो हो गए हैं जहाँ तक बात प्लांट्स की आती है या हम बात करते हैं बॉटनी की। अब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा प्लांट्स के बारे में, आई एम श्योर आपको उसके जवाब कहीं ना कहीं पता होंगे। सो अब आपको जो हमें करना है नेक्स्ट टॉपिक वो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको याद होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था उसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आज हम वो डील करने वाले हैं। सो घबराना बिल्कुल नहीं है। हम ऑलमोस्ट आप पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं आप जाएंगे, आप पुराना पूरा भी देखेंगे तो आपको सब में एमसीक्यूज दिए गए थे। जो भी हमने पढ़ा है उन सब के एमसीक्यूज थे जो आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो आई नो दैट यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल एंड टुगेदर, एज आवर मोटो सेज, टुगेदर वी कैन win. So let's come to the topic, which is some sample questions based on the weirdest looking flowers. वो आपको याद होगा कि हमने जो सेशन किया था उसमें हमने 40 सबसे अजीब और गरीब जो फूल हैं दुनिया में जो उगते हैं हमने उनके ऊपर किया था। और अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये उन्हीं से रिलेटेड हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया था, पढ़ते पढ़ते हम थोड़े भावनाओं में बह गए थे और हमने 2.5 घंटे तक उसको पढ़ा। लेकिन अब जब वो टॉपिक खत्म हो गया है, हमने पूरे 40 weirdest फ्लावर्स के बारे में पढ़ लिया है, अब आपको उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं याद होंगे। हमने उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी पढ़े थे। हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ फ्लावर्स जो थे वो दिखने में तो बेचारे बड़े सिंपल से थे, लेकिन वो उनके जो फीचर्स थे वो बड़े डिस्टिंक्टिव थे। जैसे आपको याद है वो एक येलो सा फ्लावर हमने देखा था जो हम बात कर रहे थे कि तो बड़ा सिंपल सा फ्लावर है, इसमें तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसको वियर्डेस्ट फ्लावर की लिस्ट में रखा जाए। लेकिन उसमें वियर्ड फैक्ट क्या था, वो लिविंग स्टोन्स कहते हैं उसको, क्योंकि वो पत्थरों पे लिटरली फूल उगता है, उस तरह के थे। वैसे ही कोई हमने पढ़ा था जो कि इंडोनेशिया का थाईलैंड का जो था, थाईलैंड का नेटिव फ्लावर था और उसको थाईलैंड के बाहर ले जाना बैन था। इसी तरह हमने बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स के बारे में पढ़ा जिनके बारे में बड़ी वियर्ड सी डिटेल्स हमको पता चली हैं। अब अगर इस लिस्ट में जो मेरी 40 की लिस्ट थी उसके बाहर कोई ऐसे फ्लावर्स हो जिसके बारे में आप जानते हो और मुझे नहीं पता, तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उस पर डिस्कशन करेंगे। इट विल बी अ गुड हेल्दी डिबेट एंड हेल्दी डिस्कशन ऑन दैट। ओके, बट मीनवाइल हम बात करते हैं उन फ्लावर्स के बारे में जिस पे हमने डिस्कशन किया है और क्वेश्चंस डील करते हैं। Now let's discuss the first topic, the first question that we have here, which is which weird flower is known to have multiple blooming periods? आपको यहाँ बिल्कुल नहीं देखना है, आप यहाँ देखेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगी। बट खैर ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है कि आपको हिंट मिल जाए तो आपको आई होप आपको वैसे भी इसका आंसर पता होगा। अब हम बात करते हैं उस फ्लावर की जिसका जो हमने बात की थी जिसके मल्टीपल ब्लूमिंग पीरियड होते हैं, राइट। हर फ्लावर का नॉर्मली जब हमने डिस्कशन किया था हर फ्लावर का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, या फिर जिसको हम कहते हैं पीरियोडिकली ग्रो करते हैं, या फिर कोई ऐसे फूल होते हैं जो साल में 2 बार ग्रो करते हैं या अलग अलग टाइम पे। पर एक पर्टिकुलर एक फ्लावर की हमने डिस्कशन किया था जिसका मल्टीपल ब्लूमिंग पीरियड होता है, जो कि बहुत ही रेयर था। कम से कम हमारी जो 40 की लिस्ट थी उसमें फीचर नहीं करता था, और ये फ्लावर था मॉथ ऑर्किड, जो कि आप यहां भी देख सकते हैं। वो फ्लावर था मॉथ ऑर्किड। मॉथ ऑर्किड जो था बेसिकली ऐसा फ्लावर है जो कि जिसके ब्लूमिंग पीरियड जो है वो बहुत एक साल में कई दफ़ा ये ब्लूम करता है, जो कि ऑर्किड्स के साथ इतना कॉमन फीचर नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसको लोकली जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जैकल फूड के नाम से जानते हैं। जैकल फूड आप समझ रहे हैं, मैंने एक बात की थी, अपन ने ये डिस्कस भी किया था कि बड़ा अजीब और गरीब टाइप का लुकिंग फ्लावर है, जो कि बेचारा ऐसा देखने में लगता है कि कोई जानवर जैसा है और उसके क्लॉज हैं, और अगर कोई चीज़ इंसेक्ट या कोई चीज़ इसके बीच में फंस गई तो ये बंद कर लेगा और उसको खा जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि वो ऐसा लगता है देखने में कि उसके छोटे छोटे दांत बने हुए हैं और वो कोई इंसान नहीं, कोई ऐसा जानवर है जो जैकल फूड
वहाँ के जो लोकल्स हैं वो उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अब ऑफ कोर्स वो तो वही जाने, लेकिन आप अगर इसके ये हिस्सा देखेंगे तो आपको पता है कि मैं कौन से फ्लावर की बात कर रही हूँ। और इसका नाम जो है, क्या वो मिराबिलिस है? नो। सिल्वर वास? नो। बीहाइव जिंजर? नो। बीहाइव जिंजर हमने बात की थी कि एक ऐसा फ्लावर है जो कि जिंजर फैमिली को बिलोंग करता है। सिल्वर वास जब हमने बात की थी तो बहुत ही रिसेंटली हमने बात की थी सिल्वर वास की, तो आपको याद होगा इसका नाम है सबटेरेनियन प्लांट। अब हम आते हैं थर्ड पे, विच फ्लावर बिलोंग्स टू द पम्पकिन फैमिली। आपको याद होगा कि जब मैंने इस फ्लावर की बात की थी तो मैंने आपसे कहा भी था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि ये बेचारा जो फ्लावर है ये दिखता तो बस फूल जैसा है, पर ये जो फैमिली को बिलोंग करता है वो है पम्पकिन फैमिली। और इनफैक्ट जितने भी गॉड्स होते हैं, जितने भी तरह की लौकी, टिंडे, ये उनकी फैमिली को बिलोंग करता है। एक तरह का वेजिटेबल है, फ्लावर तो है नहीं। और जो इसका नाम है वो ऑब्वियसली मैंने आपको वैसे ही पूरा आंसर दे दिया है, तो अब हम इस पर ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। ये हमें मालूम है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्नेक गॉड, जो कि एक तरह की सब्जी है जो कि खाई भी जाती है और जो कि कद्दू की फैमिली यानी पम्पकिन की फैमिली को बिलोंग करती है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, विच इज विच अमंग दीज इज नॉट अ फ्लावर बट अ मॉडिफाइड लीफ। इनमें से वो कौन सा फूल है जो कि बेसिकली फूल है ही नहीं, जो कि मॉडिफाइड लीव है। जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था कि ये जो है दिखने में बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई पिक्चर है जिसमें से आप पानी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये कहीं दिख जाए तो आपको बहुत दूर रहना है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़, कोई भी इंसेक्ट जो है उसके ऊपर बैठ जाता है तो बेचारा फिसल के अंदर चला जाता है और उसकी तो जान चली जाती है, क्योंकि ये कार्निवोरस प्लांट है। कार्निवोरस बिल्कुल सही समझे आप, जो कि इंसेक्ट और जीव जंतु खाता है, राइट। और वो प्लांट जो कि मॉडिफाइड लीव है, अपने आप में फ्लावर नहीं है, वो आप देख के समझ सकते हैं यहाँ पे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वो बेसिकली है, मैंने इसका आंसर आपको पहले ही दे दिया कि उसको पिक्चर जैसा देख के लगता है और ऐसा लगता है कि उसमें से पानी पिया जा सकता है। आंसर है पिक्चर प्लांट। अभी तक तो आई एम श्योर आप लोगों ने सारे जो आंसर्स किए हैं वो सही किए हैं। और अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज विच प्लांट फॉल्स अंडर द प्रोटेक्टेड स्पीशीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये तो हमने बिल्कुल जो लास्ट सेक्शन था हमारा, जब हम वियर प्लांट्स डिस्कस कर रहे थे, वियर फ्लावर्स डिस्कस कर रहे थे, उसके टुवर्ड्स एंड में ही डिस्कशन किया था। और हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया के बीहड़ों में, ये वाइल्ड में बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ही फेमस और बहुत ही लोगों का पसंदीदा वाइल्ड फ्लावर ये ऑस्ट्रेलिया में माना जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आपको कहीं दिख जाए तो आप उसको तोड़ सकते हैं, बल्कि वो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ में काउंट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया की कि अगर वो आपको कहीं दिख जाता है और अगर आपको उसको तोड़ने का मन करता है तो आपको बाकायदा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से रिटन कंसेंट, जिसको हम कहते हैं लिखित में आपको कंसेंट लेनी होती है उसको तोड़ने की, अदरवाइज वो लीगल ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किस फ्लावर की। ये आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था कि ऐसा लगता है कि कोई एलियन है जिसकी बड़ी बड़ी सी ऐसी सी ब्लॉब्ड आउट आंखें हैं और रेड कलर का कोई ये कपड़ा पहना हुआ है, ये गाप पहना हुआ है। अब ये कौन सा है, इसके बारे में नाम जो है इसका वो है डेजर्ट पी, राइट। तो ये हमने बिल्कुल लास्ट में डिस्कस किया था। आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा और आपने सही किया होगा। अब इस तरह से हम आते हैं एंड पे, नॉट ओनली हमारे वियर्डेस्ट फ्लावर्स के जो टॉपिक है उसके एंड पे, बल्कि हम आते हैं एंड पे अपने पूरे के पूरे प्लांट किंगडम के। इट हैज़ बिन अ वंडरफुल इंफॉर्मेटिव स्टडी। आपको आई एम श्योर बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के। हमने बहुत अलग अलग जानकारियाँ पढ़ी, हमने सुपरलेटिव प्लांट्स के बारे में पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशंस पढ़े, हमने प्रोसेसेस पढ़े, हमने फेमस बोटानिस्ट के बारे में पढ़ा, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आया होगा जानकर कि प्लांट्स जो हैं वो कितना सारा कुछ करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होंगी जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, बैठ के आपने ध्यान भी नहीं दी होंगी, राइट। वो इस तरह की चीज़ें हैं कि क्या प्लांट्स में फीलिंग्स होती हैं, क्या उनमें इमोशंस होते हैं, क्या वो बात करते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, वो अगर फिजिक्स से उनको रिलेट कर दिया जाए तो वो टर्मिनोलॉजी क्या होती है, क्लासिफिकेशन किस तरह के होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, हमने सब कुछ पढ़ा है, राइट।
अब अगर आप कोई भी वीडियो हमारा चाहें, अब यहाँ पे हमारा प्लांट किंगडम खत्म होता है। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन MCQ राउंड, जिसमें बिगनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के, जैसे अचीवर्स लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ऑलमोस्ट हमने पूरा का पूरा प्लांट किंगडम पढ़ लिया है। बहुत सारे जो MCQs हैं हम वो कर चुके हैं। जो बचे हुए हैं वो हम रिमेनिंग MCQs या जो हमने अभी तक नहीं किए हैं अटेम्प्ट, वो हम इन MCQs में कवर करने वाले हैं, जो कि बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे होने वाले हैं। अब अगर आप चाहें कि बिफोर आवर MCQ सेशन बिगिंस, आप एक काम कर सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं और हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनको दोबारा स्टडी कर सकते हैं, ताकि आपको जो पूरा नॉलेज है वो ब्रश अप हो जाए और लास्ट मोमेंट पे आपको ये ना समझ में आए, आपको कन्फ्यूजन ना हो जब आप MCQs करने बैठें तो, राइट। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं, जो कि है magnetbrains.com। आप जब उसको लॉग इन करेंगे उस पेज को, तो इस तरह का एक पेज खुलेगा, ओपन आएगा, होगा, स्क्रीन पे आएगा आपके। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको सारे टॉप कोर्सेज के ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो KG2 से लेके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं वहाँ तक के, जैसे ओलंपियाड, NTSC, आपको सब मिल जाएगा। अब जैसे कि आपको NTSC के बारे में या ओलंपियाड के बारे में पढ़ना है, तो आप ओलंपियाड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको जो भी पढ़ना है, आप चाहें तो इंग्लिश के बारे में पढ़ना चाहें तो इसमें जा सकते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, GK पढ़ना चाहें तो लास्ट में यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अब इसमें आपको जैसे GK पढ़ना है तो आपने GK पे क्लिक किया और आपको इस तरह का पेज आ जाएगा। अब इसमें आप नीचे की तरफ जब देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे, आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको जितने भी वीडियोस अभी तक हमने पढ़े हैं, स्पेशली अभी जब हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम की, तो जितने भी वीडियोस हमने किए हैं, जितनी भी हमने लर्निंग की है, वो आपको सारे वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, आप खोल सकते हैं और आप उनको ऐसे पढ़ सकते हैं, राइट। आपको जो भी पढ़ना है आप वो डिटेल्स पढ़िए, जो आपको नहीं पढ़ना है आप उसको आगे स्किप कर सकते हैं। और आपको फाइनली जब आप पूरा थ्रू हो जाएंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार जब हमारे क्वेश्चन या MCQs चालू होंगे तो उससे पहले आप एक बार इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जब तक पूरा नॉलेज ब्रशअप हो नहीं करेंगे तब तक आपको खुद भी MCQs अटेम्प्ट करने में मज़ा नहीं आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा डेली ओलंपियाड शेड्यूल क्या होता है। स्केड्यूल जो होता है वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हमारे वीडियोस आते हैं, जो सुबह 10 बजे, 1 बजे और 7 बजे आते हैं, जिसमें इंग्लिश इंटरनेशनल IEO होता है, 1 बजे IMO होता है और 7 बजे होता है हमारा IGKO का। तो आप इसमें जा सकते हैं, आप चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन जो है आप प्रेस कर सकते हैं, तो आप उसको ये रिमाइंडर और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे YouTube की। YouTube चैनल आप हमारा जानते हैं, आप चाहें तो हमें सब्सक्राइब करिए और ये चाहें तो आप हमें इस पे जाके देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे, या फिर अब यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल, एज यू नो। आप अपने फ्रेंड्स से बोलिए, आप खुद हमें सब्सक्राइब कीजिए और टुगेदर वी कैन वर्क इट आउट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट फॉरवर्ड, सो दैट हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसी तरह हम लोग आपस में कनेक्ट होते रहें और हम आगे की पढ़ाई साथ में कर सकें। ओके, सो आई विल मीट यू विद बिगनर सेक्शन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। मीनवाइल आप हमारा वीडियोस पुराने चेकआउट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।